डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से माता का अंचल पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर है, माता और पिता दोनों ही अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। पिता के प्यार से बच्चे को हिम्मत मिलती है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए माँ के आंचल से ज़्यादा सुरक्षित स्थान दुनिया में और कोई नहीं है। वह अपने आप को माँ के अंचल में सुरक्षित महसूस करता है। विपदा के समय भोलानाथ को अत्यधिक ममता की आवश्यकता थी। भोलानाथ अपने पिता से प्रेम करता था, परंतु जब उस पर विपत्ति आई तो उसने माँ के आंचल में शरण ली। प्रश्न 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर है, बच्चे अपने मित्रों के साथ खेलने में रुचि लेते हैं। उसी तरह भोलानाथ भी अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है। उसके मित्र उसके हर खेल के साथी है, इसलिए जैसे ही वह अपने मित्रों को देखता है वह रोना भूलकर उनके साथ खेलने लगता है। प्रश्न 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इसका उत्तर, आपने जो भी बचपन में खेल खेले होंगे आप उसकी तुकबंदी लिख सकते हैं। मेरे बचपन की तुकबंदी है, पहला, पौशंपा भई पौशंपा 100 रुपये का क्या किया। दूसरा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। प्रश्न 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथी खेलने के लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, टूटे घड़े के टुकड़े, दिया, घर का सामान और प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते थे। उनसे खेलकर वे अत्यंत खुश होते थे। वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। आजकल बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। भोलानाथ की खेलने की वस्तुएं सुलभता से बिना मूल्य खर्च के प्राप्त हो जाती थीं, परंतु आज खेल सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। प्रश्न 5 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका उत्तर है, पाठ में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठकर भोलानाथ आईना देखता है और खुश होता है। जब पिताजी देखते हैं तो वह शर्मा कर आईना रख देता है। दूसरा, भोलानाथ का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। भोलानाथ के पिता का शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और गिर जाना। तीसरा, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना। ये प्रसंग अच्छे लगे, अर्थात दिल को छू गए। प्रश्न 6 है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है, इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति, रहन सहन, गांव के लोगों की जीवन शैली को दर्शाया गया है। उस समय लोगों के बीच आत्मीयता की भावना रहती थी। पूरा गांव एक परिवार के समान होता था। समय के साथ साथ ग्रामीण जीवन में भी बदलाव आया है। आज गांव में भी स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर पहुंच गया है। ग्रामीण लोग भी अब शहरी जीवन के प्रभाव से अपनी संस्कृति और सभ्यता भूल रहे हैं। लोगों के बीच प्यार और अपनेपन की भावना में कमी आई है। आज घर सिमट गए हैं। एकल परिवार संस्कृति ने जन्म ले लिया है। प्रश्न 7 है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने बचपन की कोई घटना लिख सकते हैं कि जब आपको चोट लगी हो, आप बीमार हुए हों या आपके माता पिता किसी कारण से आपसे दूर रहे हों और आपके माता पिता फिर बहुत परेशान हो गए होंगे।
मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रही थी और मुझे एक छोटी सी चीज़ मिली। उसे मैं अपनी नाक पर लगाकर देखने लगी। अचानक मैंने तेज सांस ली और वह नाक के अंदर चला गया। माँ ने जब देखा तो बहुत डर गई। माँ ने तुरंत पिताजी को बुलाया और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। बड़ी मुश्किल से वह नाक से निकल पाया। जब डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तब माँ और पिताजी की जान में जान आई। प्रश्न 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, माता का अंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य का अत्यंत मनमोहक वर्णन हुआ है। भोलानाथ के पिता उससे अत्यंत प्रेम करते थे। सुबह से लेकर रात तक वह अपने पिता के साथ ही रहता था। उसके पिता उसके सभी खेलों में सम्मिलित होते थे। माँ उसके खाने का बहुत ध्यान रखती थी। पिता के खिलाने के बाद भी वह उसे अपने हाथ से अवश्य खिलाती थी। उसके दुख में माँ भी दुखी हो जाती थी। प्रश्न 9 है, माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई और अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में माता पिता का अपने पुत्र के प्रति अत्यंत प्रेम को दर्शाया गया है। इस कहानी में पिता अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उसके सभी खेलों में सम्मिलित होते हैं। लेकिन अंत में जब भोलानाथ मुसीबत में होता है तो वह अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ के पास जाता है। वह माँ के आंचल में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए इस कहानी के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। मेरी राय में अन्य उचित शीर्षक हो सकते हैं, बचपन की यादें, माँ की ममता। प्रश्न 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका उत्तर है, बच्चे अपने माता पिता को अत्यंत प्रेम करते हैं और सभी बच्चों का प्रेम को प्रदर्शित करने का अपना अपना तरीका होता है। बच्चे कभी माता पिता के गले लग जाते हैं, कभी प्यारी प्यारी बातें करके प्यार जताते हैं, माता पिता को मुस्कुरा कर देखते हैं, गले में हाथ डालते हैं। इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के प्रति विभिन्न तरीकों से अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यह कहानी 30 के दशक की है। उस समय बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं होता था और वे खेल में मस्त रहते थे। बच्चे प्रकृति से ही अपनी खेलने की वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे। आज समय बदल चुका है। आजकल 3 वर्ष की उम्र में बच्चों को विद्यालय भेज दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर आदि में अपना समय अधिक व्यतीत करते हैं। इस तरह से इस पाठ में जो बच्चों की दुनिया है और जो हमारे बचपन की दुनिया है वह भिन्न है। प्रश्न 12 है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। ये प्रश्न आपके पढ़ने के लिए है और यदि आप पढ़ना चाहें तो आप फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास मैला आंचल पढ़ सकते हैं और नागार्जुन जी का बलचनमा भी एक आंचलिक उपन्यास है। आप इन दोनों को पढ़ सकते हैं। तो ये थे पाठ माता का अंचल के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।